दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर का सूत्र। दोस्तों सबसे आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों लेंस मेकर के सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये एक मुख्य अक्ष बनाएंगे बेटा, प्रिंसिपल अक्ष जिसे बोलते हैं। यहाँ पर एक लेंस बनाएंगे दोस्तों, जिसका सेंटर यहाँ मान लिया सेंटर है। दोस्तों ये लेंस L है। मान ली यहाँ पर एक वस्तु है O, वो वस्तु बेटा इसके सरफेस पे जाएगी, ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। दोस्तों ये सरफेस से मुड़ जाएगी, ये सरफेस ने इसको मोड़ दिया। अब ये सरफेस सेकंड वाला सरफेस को फिर से मोड़ देगी, तो यहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब I। ठीक, ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। मेरी बात समझिएगा, इसे हम बोलेंगे पहला पृष्ठ, पहला पृष्ठ। ये दोस्तों दूसरा पृष्ठ। दोस्तों मान लिया ईयर में इसका अपवर्तनांक n है। मेरी बात समझिएगा, इसका अपवर्तनांक 1/n, इसके अंदर का अपवर्तनांक चेंज हो जाता है। दोस्तों मान लिया इसका अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जब ANG कोई फार्मूला होता है दोस्तों, आगे पीछे करने से ये बटे में चला जाता है। मेरी बात समझिए, ये क्या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था, अब आगे पीछे करने से कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो गया, माध्यम बदल गया, बटे में आ गया है। समझ गए दोस्तों। आइए चलिए, अंदर का अपवर्तनांक क्या हो गया, 1/n हो जाता है अगर सेम अपवर्तनांक में रखे तो अब एक काम करें, वस्तु की दूरी क्या होती दोस्तों, पहले पृष्ठ U। ठीक दोस्त, अब मान लो ये सरफेस ना हो, सेकंड वाला पृष्ठ को काट के हटा दो, तो ये लाइन भाई सीधी जाएगी। अगर सेकंड पृष्ठ नहीं होता तब ये लाइन सीधी जाती, इसको हम I डैश मान ले रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी V होती है और दूसरी वाला भी प्रतिबिंब की दूरी B डैश होगी, V डैश होगी। ठीक दोस्तों, आप समझिएगा आगे। प्रकाश ऐसे गई, ऐसे आई, मान लो प्रकाश इधर से जाएगी तो इधर से आएगी, जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। पहले वाले पृष्ठ की त्रिज्या R1 होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी R1, और इसकी त्रिज्या क्या होगी R2। भाई पहले वाले पृष्ठ की त्रिज्या R1, दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या R2, क्या R2। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, आप एक फार्मूला होता है अपवर्तन का, ठीक दोस्तों, क्या होता है n-1/r n/v -1/u। अगर हम पहले पृष्ठ की बात करें, किसके, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ का अपवर्तनांक क्या दोस्तों, n। पहले पृष्ठ में जो प्रकाश है वो एयर में है ना, यहाँ एयर है, यहाँ मीडियम है, -1। पहले पृष्ठ की त्रिज्या हमने क्या मान लिया दोस्तों, R1 बराबर। दोस्तों दूसरे पृष्ठ का भी पहले पृष्ठ का अपवर्तनांक है ना, पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। देखिए भाई पहला पृष्ठ ये है तो प्रतिबिंब पहला, ये जो घूमा है ये दूसरे पृष्ठ के कारण घूमा है, जो सेकंड पृष्ठ है हमारा इसके कारण ये घूमा है, तो ये जो प्रतिबिंब है ये सेकंड पृष्ठ की है। पहले पृष्ठ की प्रतिबिंब क्या है I डैश, सेकंड हटा दो, जब पहला लेंगे सेकंड वाला सरफेस काट के हटा देंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, I डैश पर, तो पहले प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, V डैश होगी, -1/u, वस्तु की दूरी U है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे? समीकरण 1।
ठीक, आइए अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आओ। पहले प्रश्न के लिए वस्तु की दूरी ये थी, प्रतिबिंब की दूरी ये थी। अब आइए अपवर्तनांक में, फार्मूला यही रहेगा। एन का काम कौन करेगा बेटा? जब लाइट सेकंड पृष्ठ में प्रवेश करेगी तो अपवर्तनांक 1/n का काम करेगा। किसका काम करेगा? पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक n होगी। क्यों बेटा? प्रतिबिंब की दूरी v डैश होगी, वस्तु की दूरी u होगी। क्यों? अपवर्तनांक क्या था पहले में? प्रतिबिंब क्या थी? की दूरी और वस्तु की दूरी। ठीक, और दूसरे पृष्ठ में क्या होगा दोस्तों? दूसरे पृष्ठ में यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अपवर्तनांक होगा 1/n। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब बेटा दूसरा पृष्ठ जब लेंगे तो पहले पृष्ठ को हटा देंगे। जब पहले पृष्ठ को हटा देंगे तो वस्तु भी हट जाएगा, तब मानेंगे ये वस्तु है, तब इसको दूसरे पृष्ठ के लिए इसको वस्तु मान लेंगे। माना ये वस्तु प्रकाश है, ये से टकरा के यहाँ प्रतिबिंब, ये वस्तु प्रकाश यहाँ आ रहा तो प्रतिबिंब यहाँ आ रहा, तो वस्तु की दूरी ये मानेंगे बेटा। प्रतिबिंब की दूरी क्या मानेंगे? भी मानेंगे, लेकिन वस्तु की दूरी वी डैश मानेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए आइए फॉर्मूला रखते हैं। n की जगह 1/n -1, r की जगह दूसरे पृष्ठ का r त्रिज्या r2 है दोस्तों। दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या r2 है, बराबर n की जगह पर 1/n बटे v। प्रतिबिंब की दूरी कौन काम कर रहा है? v काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बेटा वस्तु का काम अब ये करेगा, क्योंकि जब दूसरा पृष्ठ लेंगे तो पहले पृष्ठ से मतलब ही नहीं है। जब पहला पृष्ठ ही नहीं होगा तो यू कहाँ से होगा? तो मजबूरन में हमें माना प्रकाश यहाँ रखी है, वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु की दूरी v डैश। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसको। जब नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 -n r2 और बटे में एक n आ जाएगा। अब बेटा नीचे 1 मान लेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, नीचे गुणा सबसे ऊपर करेंगे दोस्तों, तो 1/nv माइनस v डैश। दोस्तों n का उधर भेज दो, n को उधर गुणा कर दो, n 1 -n/r2। इस वाले n को उधर गुणे में भेज रहे हैं, जब इधर जाएगा गुणा करेगा तो n/nv n/v डैश। n से n कैंसिल दोस्तों, n से n कैंसिल। अब बताइए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? 1 -n/r2 बराबर 1/v माइनस n/v डैश। इसको आप समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आइए जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोस्तों आइए जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? चलिए, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड n1 बटे लेफ्ट हैंड पहले जोड़ेंगे r1, समीकरण का लेफ्ट हैंड बटे r2 बराबर, फिर इसका लेफ्ट हैंड उठाओ n/v डैश। अभी लेफ्ट हैंड खत्म नहीं हुआ, बड़ा है दोस्तों, प्लस इसका 1/v माइनस n/v डैश। दोस्तों अब यहाँ पर ये कट रहा, देखिए कट गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? n-1/r1। दोस्तों माइनस बीच में आगे पीछे करने से एक माइनस बाहर आता है, आगे पीछे करने से एक माइनस बाहर आता है दोस्तों, बहुत ध्यान देखिएगा, तो n-1 हो जाएगा। हमने क्या, जैसे दो संख्या है x माइनस वाई है, इसको अगर हम आगे पीछे करें y माइनस x, तो बाहर एक क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है। आगे पीछे करने से क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है। तो इस कंडीशन में ये पहले प्लस, आगे पीछे करने से एक माइनस बाहर आया, ये प्लस वाला हो गया माइनस। ठीक, अब ये माइनस बाहर क्यों आता है उसका रीज़न समझ लो। आइए, जैसे माइनस को पहले कर दीजिए, प्लस को बाद में, हम माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस जब हम कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। इस वजह से माइनस आता है, कॉमन करते हैं।
तो बराबर पहले प्लस वाला लिख दे रहे हैं 1/v, बाद में माइनस वाला। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, n-1 कॉमन कर लो दोस्तों, 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर। अब एक काम करिए दोस्तों, ये जो है इसको समीकरण 3 मान लो। क्या मान लो, 3। एक फार्मूला होता है लेंस के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 4 मान लो, तुलना करो इनकी, कंपेयर, समीकरण 3 व 4 की, 3 व 4 की तुलना करो। देखो लेफ्ट हैंड कैसा सेम है भाई, 1/v माइनस 1/v, 1/v माइनस 1/u। यदि दो समीकरणों का लेफ्ट हैंड समान है तो उनके हम राइट हैंड को क्या कर देंगे, समान। अगर दो समीकरणों का राइट हैंड समान है तो उसके लेफ्ट हैंड को समान कर देंगे, ये नियम बताया गया था। तो उनके लेफ्ट हैंड जब समान है तो राइट हैंड को क्या करो, बराबर करो। 1/f बराबर, या ये पूरा मान यहाँ रख दीजिए तो 1/f आ जाएगा, 1/f इसके बराबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, किसके, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। देखो भाई 1/v माइनस 1/f को क्या लिख सकते, 1/f लिख सकते इस पूरे को, 1/, जब आप लिखेंगे तो इसके बराबर आएगा। आगे पीछे लिख दिया। ठीक दोस्तों, अब आपको समझना है f क्या है, फोकस दूरी। f क्या दोस्तों, फोकस दूरी। n क्या है, अपवर्तनांक। r1 r2 क्या है, r1 पहले त्रिज्या की, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और r2 है दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। आइए हम आपको एक रीजन की बात बताएं, राज की। कुछ लेंस के बारे में आपको हम जानकारी दे दो दोस्तों। जैसे कोई लेंस ऐसा है, क्या है, कोई लेंस ऐसा है, तो इसका जो पहला पृष्ठ है ये इसकी सेंटर यहाँ होगा, और जो दूसरा पृष्ठ का उसका सेंटर यहाँ होगा। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1 होगी, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या r2। याद रखना, पहले पृष्ठ की लेंस की इधर प्लस चलता है और लेंस की इधर माइनस। इस कंडीशन में r1 क्या होगा, प्लस, और r2 क्या होगा, माइनस। तो याद रखना, जब लेंस उत्तल हो तो r1 किस में लेते हैं, प्लस में, r2 किस में लेते हैं, माइनस में। ये समझ में आएगा न्यूमेरिकल में। यदि लेंस ऐसा है तो पहली पृष्ठ ये है, इसका सेंटर यहाँ होगा C1, तो r1 मानेंगे। दूसरा पृष्ठ इधर है, इसके सेंटर इधर होगा। भाई पृष्ठ ऐसे प्रकार पर गोला बनाते हैं ना, प्रकार की नोक, जहाँ सेंटर। अब बताइए, ये r1 है तो ये r2 है, इधर प्लस चलता है इधर माइनस। इस कंडीशन में r1 किस में मानेंगे हम, माइनस में, r2 किस में मानेंगे, प्लस में। तो बेटा इसमें r1 प्लस में माना था, r2 माइनस में, इसमें r1 माइनस में मानेंगे, r2 प्लस में मानेंगे। समझिए दोस्तों, जैसा लेंस होगा वैसे ही हम इसकी रेडियस मानेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए